हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी ट्यूटर में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था उस टॉपिक का नाम था वैदिक सभ्यता, और उससे पहले जो टॉपिक किया था उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो आज जो हम टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है जैन धर्म, जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म को मैं कम्प्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन कौन थे, उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे, जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई, कौन कौन सी हुई, और प्रमुख जैन मंदिर, इन सभी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने इसमें रखा है वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि एग्ज़ाम में जब प्रश्न आए तो आपसे छूट ना पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लें। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहे तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। चाहे तो आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, या फिर पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं, आंसर क्या होगा? ऋषभदेव है। ठीक, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो स्वयं के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। बात करते हैं कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे। तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर पूछे जाए तो अब तक कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से हमें सभी 24 को याद नहीं करना है, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लेना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला याद करना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हैं? ऋषभदेव हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो क्या है? सांड। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। याद रखना है कि जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प का फन। अब बात करते हैं 24वें तीर्थंकर। तो कौन है 24वें तीर्थंकर? महावीर स्वामी, या फिर अंतिम तीर्थंकर। पूछा जाता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी। या फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी। ठीक, और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आंसर होगा ऋषभदेव। केवल संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभदेव जवाब देना है, और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। ठीक, चलते हैं आगे। बात करते हैं जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है कौन? पार्श्वनाथ, और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो आंसर होगा झारखंड के सम्मेद शिखर पर। ठीक, झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायन धर्म कहा गया। कौन कौन से 4 नियम? पहला है हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, और चौथा
संपत्ति न रखना। ये 4 नियम किसने बताए थे? तो ये 4 नियम बताए थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। पार्श्वनाथ जो थे वो महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर, अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर तो भी महावीर स्वामी। बात करते हैं इनके सांसारिक जीवन कैसा था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला देवी था। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। ये याद रखना है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम पूछा जाए तो यशोदा, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछा जाए तो यशोधरा। ठीक, थोड़ा सा फर्क है। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी और जो दामाद थे इनके उनका नाम था जमाली, और यही इनके प्रथम शिष्य बने, जमाली। फिर होता क्या है कि इन्होंने अपने बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन, ये हैं इनके बड़े भाई नंदीवर्धन, इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। ठीक है ना। फिर चलते हैं। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के सरदार थे और इनकी माता जो थी त्रिशला देवी, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। जब इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। और जब 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की तो उसके बाद इन्हें जरंबिका नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान की प्राप्ति को फिर क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। इसी समय ये पूछा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। और किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। और वृक्ष कौन सा था? शाल का वृक्ष था। ठीक, गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी समय से महावीर स्वामी अरहत पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन जिन विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में या फिर अर्धमागधी भाषा में। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। पहला उपदेश पूछा जाए तो राजगीर और अंतिम उपदेश पावापुरी में। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था? इनका दामाद जमाली। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए जिसे पंचायन धर्म कहा गया। 5 नियम कौन कौन से हैं? पहला हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा संपत्ति न रखना और 5वां ब्रह्मचर्य। ठीक, महावीर स्वामी के तिर रत्न पूछे जाए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है महावीर स्वामी के तिर रत्न तो कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये है महावीर स्वामी के तिर रत्न।
जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसीलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। कहाँ हुई? बिहार राज्य के पावापुरी में। और कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। अब बात करते हैं महावीर स्वामी के प्रमुख अनुयायी। तो इनके जो प्रमुख अनुयायी थे वो थे दो। कौन कौन से? पहला, एक तो भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र। स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र से जिन्होंने शिक्षा ली थी वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। और जिन्होंने भद्रबाहु से शिक्षा ली थी वो कहलाए दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर जो नग्न रहते थे यानी कि कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक। महावीर स्वामी के दो प्रमुख अनुयायी थे, स्थूलभद्र और दूसरे भद्रबाहु। भद्रबाहु से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर उन्हें कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और दिगंबर जो नग्न रहते थे। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा। फिर होता क्या है कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गए, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम जैन संगीति कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी में कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। और अध्यक्षता किसने की? क्षमाश्रवण ने। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे। कौन कौन थे? उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ठीक। पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के समय कौन कौन राजा थे, तो आपको यहाँ से बता देना है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें। तो श्वेतांबर की बात करें तो इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था। किसको? श्वेतांबर को। और दिगंबर को इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ठीक। श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर की बात करें तो ये निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है श्वेतांबर में, लेकिन दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। श्वेतांबर की बात करें तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी और दिगंबर की बात करें तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। यानी कि श्वेतांबर तो कहते थे कि जो 19वें जो तीर्थंकर थे मल्लीनाथ वो एक महिला थी, लेकिन दिगंबर का कहना था कि वो महिला नहीं बल्कि पुरुष थे। श्वेतांबर की बात करें तो इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। ठीक। तो ये था श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। और आगम का अर्थ सिद्धांत। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा जैन धर्म का
प्रमुख केंद्र था कब? मौर्य काल में। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर पूछा जाए तो कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू में। चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब तक हमने जो कवर किया था वो इसका थ्योरी सेक्शन था। अब इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही बैठते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 14। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। कितने तीर्थंकर हुए? 24। और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें या फिर 24वें? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 24 में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी कैवल्य। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो अभी बताया था अभी पीछे कि इनके जो दामाद थे वही इनके प्रथम शिष्य बने थे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए जमाली। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यह सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी बोध गया। अभी पीछे बताया था कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। देखो मैं दिखाता हूँ अभी। प्रथम जैन संगीति देखिए, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में। और द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ये भी अभी हुआ है पीछे। ये देखो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कोंडग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में और ऑप्शन डी वैशाली में। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए कोंडग्राम। वैशाली के कोंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, जियो और जीनो, जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने कहा था। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी भुवनेश्वर में, ऑप्शन सी इंदौर में, ऑप्शन डी माउंट आबू पर यानी कि राजस्थान में। तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो अभी पढ़ा था कौन थी? त्रिशला देवी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ध्यान से पढ़िए, केवल संस्थापक पूछा है तो आंसर क्या होगा? ऋषभदेव, ऑप्शन डी। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? यानी कि इनके बचपन का नाम।
बचपन का नाम पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वर्धमान। ठीक, तो बस इतने ही क्वेश्चन है आज की। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करना। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।